रामचंद्र के चारों भैया की और हनुमान जी महाराज की। सर्वप्रथम आप ऊपर आए, व्यास आपको देगा। उसके बाद आप सभी के पास कोई भी जितना जिसका सामर्थ्य है आप इनकी झोली में डाल दें। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरे हरे गोवर अंगन लिपाए। 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 मोतियन चौक पुरैया अवध में बाजे बधैया। मोतियन चौक पुरैया अवध में बाजे बधैया। दूर दूर से पंडित आए। दूर दूर से पंडित आए। दूर दूर से पंडित आए। वेद वेदांत पढ़ैया। वेद वेदांत पढ़ैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चार चार भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चार चार भैया अवध में बाजे। भैया क्या क्या दिक्कत है आपको? प्रसन्न नहीं हो आप? राम जी का जन्म गलत करवा दिया? प्रसन्न हो? आराध्य हैं राम जी? उठ जाइए, जिस जिसको आता है बड़े भाव से बड़े प्रेम से। अरे बधाई गा रहे हम, कोई दुख के मारे कर रहे जैसे जन्म ना भयो क्या हो गया। जन्म हुआ है, अपने घर के लाला के जन्म है तो पूरे आधे गांव में तो बताया आएंगी, चप्पल भी नहीं पहनेंगी, फिर तो थाली ऐसे बजाएंगी जिसको जवाब नहीं हो। यहाँ हमारे अखिल नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ है, छोटी बात है। हमने झांकी नहीं निकलवाई क्योंकि कृष्ण जन्म निकालेंगे, फिर हम कृष्ण जन्म पे भी ऐसी उदासी दिखाई ना, छोड़ के चले जाएंगे पांडाल को। सही बता रहे, ऐसा नहीं करना है। अंदर की खुशी अगर प्रेम करते हो ठाकुर जी से तो दिखाना। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो
बाजे बधैया। भाव से ताली की सेवा करते जय हो। हो। राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जय हो। सोम कलश अमृत भर लाए, सोम कलश, सोम कलश अमृत भर लाए। चंपा की डाल गने पटियाए, सोम कलश अमृत भर लाए। चंपा की डाल फुटैया, चंपा की डाल फुटैया। अवध में बाजे बधैया, चार चार भैया। अवध में बाजे बधैया। अन धन सोना राजा लुटावे, अन धन सोना राजा लुटावे, हो राजा लुटावे। राजा लुटा, हाय हाय राजा लुटावे। राजा लुटा। अरे अन धन सोना राजा लुटावे, धन सोना राजा लुटावे, अन धन सोना राजा लुटावे। धन सोना राजा लुटावे। और लुटावे बच्चियां गैया। अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चार चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों चारों भैया। अवध में बाजे बधैया। हरे हरे गोवर अगन लिपाए, हरे हरे गोवर अगन लिपाए, हो अगन लिपाए, अगन लिपाए। हरे हरे गोवर अगन लिपाए, हरे हरे गोवर अगन लिपाए। मोतियन चौक पुरैया, मोतियन चौक पुरैया। अवध में बाजे बधैया, चारों चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चार चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, हो अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधैया। आप सभी विराजमान हो जाइए। छूकर इस कथा को हम निकलेंगे। जनकपुर जाते हैं, वहां माता सीता से विवाह करते हैं। माता सीता से विवाह कर कर और विवाह की बेला में स्वयंवर रचा है जनक जी ने। जनक जी ने स्वयंवर रचा है कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा,
जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री सीता से विवाह कर लेगा। और वहां उस सभा में हमारे राम जी भी बैठे हैं और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं और बड़े बड़े महारथी भी आए हैं धनुष को तोड़ने के लिए, परंतु किसी पे धनुष नहीं टूटा। अंत में जब जनक जी हार गए कि भैया यहाँ कोई भी इतना बड़ा क्षत्रिय में लग रहा खून सूख गया है सभी का, कोई विक्रम राजा है ही नहीं, यहाँ पर शक्तिशाली राजा है ही नहीं, क्या मेरी पुत्री हमेशा के लिए कंवारी बैठ जाएगी? जनक जी दुखी भी है, दुख में क्रोध भरे शब्द बोल रहे हैं। अब जैसे ही ये शब्द बोले लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं अभी क्षत्रिय वंश में इतना खून है कि ये धनुष क्या हम तो हजारों धनुष तोड़ दें, मेरे भैया में इतनी ताकत है, परंतु वो तो गुरु आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है। अब राम जी इशारा देकर उन्हें चुपचाप बैठा देते हैं, क्योंकि शेषनाग अवतारी हैं, लक्ष्मण जी तो गुस्सा तो आएगा ही। गुरु का इशारा मिलता है, गुरु के इशारे पर राम जी उठते हैं शिव धनुष को। जो बड़े बड़े महारथी बड़ी बड़ी शक्तिशाली वाले उस धनुष को नहीं तोड़ पाए, आज राजा रामचंद्र जी उठे हैं उस धनुष की ओर जाते हैं और एकदम जिन पे उठ भी नहीं रहा था, हिल भी नहीं रहा था, वो धनुष एक बार में उस धनुष को एकदम उठा लेते हैं और ईख की बाती उस धनुष को एकदम तोड़कर उसके दो टुकड़े कर दिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जब ये देखा है जनक जी आज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और अब वनमाला माता सीता लेकर आ रहे हैं। अब राम जी बड़े हैं और सीता जी नजरें झुकाकर आ रही हैं माला को लेकर। सुना आपने, नजरें झुकाकर माला को लेकर आ रही हैं। आज भी लड़कियां डिस्को करती हुई पालकी में होके, हाँ पूरा कर दो। आज ऐसा लगता है कितनी खुशी है ससुराल जाने की। पालकी लो, रथ लो, घोड़े में सवार होकर चल रही हूँ मैं, कोई कोई तो स्कूटी से आती है, कितनी प्रसन्न है। पहले की ऐसी नहीं हुआ करता था। माता सीता नजरें झुकाकर आ रही हैं, वरमाला को लेकर आती हैं और अब हिचकिचा रही हैं क्योंकि राम जी बड़े हैं, कैसे वरमाला डालें। अब ये जो भाव है लक्ष्मण जी ने तुरंत समझ लिया कि भाभी थोड़ी भयभीत है, कुछ विचार कर रही हैं। उन्होंने सोचा राम जी बड़े हैं और कैसे डाल पाएंगे। तुरंत लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम जी के चरणों में पड़ गए हैं, उनके पैर छू रहे हैं और जैसे ही लक्ष्मण जी पैर छूने के लिए आते हैं, राम जी उन्हें पकड़ते हैं और नीचे की और उन्हें उठाने के लिए उन्हें पकड़ते हैं और जैसे ही वो सर नीचा करते हैं, इतनी देर में माता सीता वरमाला डाल देती हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वरमाला डाल दिया। इधर राम जी वरमाला डालते हैं। समय व्यतीत, जबकि रामचरितमानस में कहा गया है कि महीनों भर, पहले तो महीनों भर बारात को रोका जाता था, अब तो निकलो राती रात में, बस खड़ी है, बस लेकर आया हम तो, या को किराया दे दो फिर तो 1 महीना रुक लेंगे हम। अब तो ब्याह घर में ही नहीं होते, टेंट में होते हैं। अब एक बात बहुत विचार वाली है, ध्यान से सुनना। 5 लाख रुपए का हम वो मैरिज होम करते हैं 5 लाख का ही करते हैं, इससे कम का तो नहीं करते, ज्यादा का करते होंगे, कम का नहीं करते होंगे। 5 लाख उसमें दे दिया, फिर वो पालकी आनी जरूरी है, ठीक, और उसमें डेकोरेशन में चला गया। अब ये बताइए, ये पैसा आप जब देते हैं टेंट वाले को या किसी को भी, तो उसको पूरा पैसा देते हैं, जबकि उसने कुछ नहीं किया, बस अपनी सजावट दिखा दी है। और अंत में जो फेरे करवाते हैं ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण ने कहा कि 11,000 रुपए दक्षिणा हो गई है, तुम्हें करो ही क्या है, 4 मंत्र ऐसे तय कर दिए, जबकि रियल विवाह, असली विवाह उन्होंने ही कराया है, उनकी कोई फिक्स फीस नहीं है, 1100 लो चले जाओ, जबकि असली विवाह इन्होंने करा। उससे पहले तो फालतू के चोचले हैं वो, फालतू के, जबकि हमारे किसी भी सनातन धर्म में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, विवाह पहले दिन में हुआ करते थे, रात्रि में नहीं। और रात्रि का कारण सिर्फ यही था कि जो पिछले जब अंग्रेज आए थे, जब शासन था हमारे भारत देश पर, तब वहां के जो लोग थे, जब दिन में शादी हुआ करती थी, जो
सुंदर कन्या हुआ करती थी, उन्हें किडनैप कर लिया जाता था, किडनैप कर कर ले जाया करते थे। इसलिए शादी रात में चोरी छुपे होने लगी ताकि लड़की सही तरीके से अपने घर पहुंच जाए, इसलिए रात में शादी होती थी। और हमने तो एक फैशन बना दिया कि रात में ही शादी करेंगे और 4 बजे भगा देंगे। तारों की छाव में मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना, जरूर जरूर आएंगे। अगर सनातन धर्म को अपना रहे हो तो पूर्ण रूप से अपनाइए ना। अभी कोरोना ने हमें सब कुछ सिखा दिया, दिन में ही शादी हो रही है प्यारे। और जिस काढ़े को हमने छोड़ दिया, कॉफी, आजकल तो कॉफी चल गई थी, वो काढ़ा उसने याद दिला दिया बहुत कुछ। तो जीवन में सनातन धर्म को अपनाते रहे, कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आज 1 महीने तक बारात को रोका गया है, समय हुआ, सबने कहा चलो भैया विदाई के समय आते। अब माता सीता को सुंदर ज्ञान दे रही हैं, सुंदर ज्ञान दे रही हैं विदाई की तरफ। और क्या समझा रही हैं कि बेटी अपने इस घर की कुल की लाज को बचाए रखना। क्या हम, ध्यान से सुनना, क्या हम अपनी बेटी को सिखाते हैं? जितनी जल्दी हो सके वहां पता करियो कि चाबी किसके हाथ में होती है, ये पता करियो। और धीरे धीरे जितनी जल्दी हो सके हड़प लियो उसको। और कहीं भी तेरे को प्रॉब्लम हो, नंबर तेरे को तो याद ही है, फोन तो वैसे ही मिल जाता है बेटी को तुरंत। मम्मी ऐसे बात हो गई, मम्मी इधर से चालाकी बता देंगे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर। सत्य हमेशा कड़वा होता है, ध्यान से सुनना। अगर बेटी ससुराल में जाकर पूर्ण समर्पित होती है तो उसकी जिंदगी सही बीतेगी। अगर मिनट मिनट पे कॉल पे बात करेगी तो हो गया कल्याण। सुंदर ज्ञान देती है माता सीता को उनकी मैया कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, आती रहना जाके ससुराल में। बड़े ध्यान से सुनना कि कितना सुंदर ज्ञान दे रही हैं, बड़े ध्यान से। बड़ा सुंदर ज्ञान दे रही हैं, बेटी को समझा रही हैं कि बेटी कि तुम 3 कुल को तारोगी। एक तो जहां तुमने जन्म लिया वो, और जहां तुम जा रही हो वो, और तीसरा कौन है? नाना जी का। बेटी 3 घरों को ताड़ती है। तो ऐसा कोई काम मत करना जिनसे तुम्हारे माँ बाप को सर झुकाना पड़े, ऐसा कोई कार्य मत करना। कह रही हैं छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना, संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके
बोलना मधुर जैसे मैना, इस बाती रहना जाने ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। जितनी भी यहाँ बेटियां हैं, मेरी प्रार्थना है बड़े ध्यान से सुने, एक एक शब्द सुने और इसे जरूर ग्रहण करें। जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, बड़े ध्यान से सुने। माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस बात में रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। लग जाती है। कभी कभी ऐसा दिन आता है तो माता बहुत सुंदर ज्ञान दे रही हैं और इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा होता है कि सासुल हमें कड़वे वचन बोलने लग जाती है, तो उस वक्त हमें क्या करना है? कभी कभी सासुल तेरे कड़वे वचन बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे वचन बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। क्योंकि प्यारे कभी क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, तो बोलने दो ना, बड़बड़ाने दो, किसी दिन तो शांत हो ही जाएंगी। क्योंकि प्यारे कभी कभी क्या होता है, हम जब जिस घर में पलते हैं, जिस घर में हमारी माँ है, तो वो भी तो कभी कभी थप्पड़ मार देती हैं, कभी कभी वो भी बढ़िया प्रवचन देने लग जाती हैं, तो एकदम उन्हें छोड़ तो सकते नहीं है, ना छोड़ पाते हैं और ना ही किसी और से जाके बोलते कि हमारी मम्मी ने ऐसा बोला, हमसे नहीं बोलते ना। तो सास की बुराई हंस के क्यों बोलती हो पीहर में, क्यों करती हो? उन्हें अगर माता मान लो, उनकी कड़वी गोली अगर पचाना शुरू कर दो तो कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। नीच
जाके ससुराल में। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा कहना भाती रहना जग ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। हाँ, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में, हाँ, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, हाँ जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। बोले श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय बड़ा सुंदर ज्ञान दे रही हैं माता। अब कुछ तो विचार कर रहे होंगे, चिंता न करो। देखो, जिस जगह आप बैठे हैं ऐसा नहीं कि मैं उस जगह नहीं बैठी हूँ। जब कोई श्रवण करा रहा होता है तो कहते हैं देवी जी कभी ब्याह कर कर देखना तब पता चलेगा। मुझे पता है, इंसान कहता है कि ब्याह करना तब पता चलेगा। मैं जहां मेरा पालन पोषण हुआ है, देखना ध्यान से सुनना, बच्चा जो सीखता है वही सीखता है जो उसको दिखता है। मैंने अपने जीवन में सिर्फ यही देखा है कि मेरी दादी ने और मेरी माता जी ने कभी भी अपने जीवन में पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया। चाहे जीवन में कितने बड़ा विस्मय हुआ, कितना जीवन में दुख आया, क्योंकि हमने हमेशा देखा है, क्योंकि कोई भी भैया एकदम सिंहासन पे तो बैठ नहीं सकता। सबने अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो दुख देखा है। तो कोई मैं परमात्मा की भेजी हुई परिंदा तो हूं नहीं, मैं भी आपकी तरह इंसानी हूँ। जीवन में सबने दुख देखा है, पर उस दुख में जो अटल रहे, जो अपने भगवान पर भरोसा करे, उसकी कभी हार नहीं होती। और किसके हार की बात कर रहे हैं हम? अपने परिवार में। अगर आप मानना चाहो, अगर आप सास को गलत कहते हो तो मैया तुम्हारी कौन सी दूध की दूली है। एक बात का थोड़ा विचार करना, जब जब मन में आए कि सास को गाली देनी है उसी वक्त सोच लेना कि कौन से घर की हम बड़ाई करें कि जिस घर में हमें 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल बाद रखा भी नहीं गया, तुरंत निकाल दिया। जब लड़की 25 साल की हो जाती है, मेरा खुद का अनुभव है, जब लड़की 25 साल की हो जाती है तो कहते हैं मेरे को, दीदी मेरी छोरी 25 साल की हो गई है, बताओ ना कोई लड़का ठीक सा हो, क्या इसके भाग्य में लिखा है, कौन सी पूजा करे जिसको उसको अच्छा वर मिल जाए, जब जल्दी जाए। सोचो, माता पिता भी 25 26 27 28 के बाद तो हाथ जोड़ लेते, कब जाएगी, कैसा भाग्य में लिखवा कर आई है। ध्यान रखना, ये तो बहुत विशेष समझो। रोज पैर पूजा करो सास की जिसने अपना लिया, बहुत पैर पूजा करो। जन्म देकर कर्म की दाता नहीं बन पाई, क्या उनसे हम इच्छा मांगे। अगर मन में ऐश्वर्य रखो, जब तुम्हें लगे तुम्हारी सास खराब है, यूं ही नहीं कि करने लग जाओ। और हाँ, अगर भक्त भक्ति में आ जाए तो वैराग्य उत्पन्न करना हो तो यही वैराग्य है कि सब नश्वर है, कोई अपना नहीं है। बहू बनकर गई हो तो बहू की बनकर रहना। अब ये मत कहना कि बेटी बनना चाहते हो, तो बेटी बनना चाहते हो तो जिसके साथ ब्याही हो तो उसके साथ राखी भी बांध लिया करो। बेटी बनने का प्रयास मत करना, बहू हो तो बहू ही रहो। और बहू के कुछ नियम है, अगर रामचरितमानस का पाठ करोगे तो मेरी वाणी आपको सत्य लगेगी, वरना बोलेंगे तो पागल है ये तो। जिस दिन तुम कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे जब तक ऊपर पहाड़ पे नहीं चढ़ेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगी। आप लोग यही विचार कर रहे होंगे, पर कोई नहीं, ये बात अटल सत्य है कि जीवन में, क्योंकि ध्यान रखना, सास बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, सुनाने का नहीं, तुम्हें हृदय से लगाने का। अपनी जगह बनानी पड़ती है, बनती नहीं है।
आपने जहाँ जन्म लिया है वहां तो आपको पाया गया है, आपको मिला है, आपको सारे रिश्ते नाते मिले हैं, पर ससुराल में आप जाते तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हम आपके हैं। वहां ये आपको साबित करना पड़ता है कि हम आपके हो चुके हैं। कुछ समय देखो जीवन में आता है और उसके बाद तो रंगत है। मैंने घर में देखा है, ऐसों के घर में भी देखा है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बाकी फिर सब सही है। और उन सास के लिए क्या, जो अपनी पूरी जीवन की कमाई अपनी बहू को देकर चली जाएगी। अरे उसने जरा सा थप्पड़ क्या मार दिया तो कौन सी आफत आ जाएगी, पूरे जीवन की कमाई आपको दे जाएगी। वो पूरी जीवन की कमाई कौन सी है। मैं सिर्फ ये ऐश्वर्य की बात नहीं कर रही, संपत्ति की बात नहीं कर रही, गाड़ी घोड़ा की बात नहीं कर रही। एक माँ की सबसे बड़ी संपत्ति उसका बेटा होता है, उसकी संतान होती है, और वो पूरी ऐश्वर्य सत्ता आपको देकर चली जाएगी। अगर थोड़ा सा डांट दिया तो कौन सी आफत आ जाएगी यार। उस ससुराल में जिसमें तुम यहाँ हो, जिस ससुराल में तुम हो, जब तुम्हें बुखार होगा तो दवाई भी तो वही दिलवाएंगी, चाहे 10 गाली देकर दिलवाने तो वही आएंगी ना। तो देखो सोच सोच की बात है, बाकी कुछ भी गलत नहीं है, ना ससुराल ना पियर। सोच की बात पे डिपेंड करता है। अगर मन से रहोगे तो सब अच्छा है, और अगर तुम्हारा मन खराब है तो तुम तो कहीं भी रह लो, कहीं भी नहीं रह पाओगे, कहीं भी नहीं रह पाओगे। आइए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण कराते हैं कि आज माता सीता अपने अयोध्या में आई हैं। कुछ समय बाद जब राज्य तिलक राम जी को मिलने वाला होता है, राम जी को तिलक होने वाला होता है, उसी वक्त मंत्रा कैकेयी के कान भर देती है। कैकेयी राजा दशरथ जी से कहती हैं कि मुझे भरत के लिए सिंहासन राजगद्दी चाहिए और उनको 14 साल का वनवास। राम जी सर झुकाकर उसको लेते हैं और वनवास की ओर निकलते हैं। मैं इस कथा को संक्षेप में कहूंगी। जाते हैं, सर्वप्रथम अहिल्या को ताड़ते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं दैत्य उनको मारते हुए निकलते हुए सीधे जाते हैं। उसके बाद जैसा कि बताया गया है कि वहां पर एक कुटी में विराजमान होते हैं जहां पर शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा कौन है? रावण की बहन है और विधवा है वो, फिर भी दूसरे पति की मांग रखते हुए वन में फिर रही है। वहां पर देखती है कि राम जी पर मन मोहित होता है, राम जी से पूछती है कि हमसे विवाह करोगे? कहते नहीं भैया, हमारी तो एक पत्नी साथ में है, सीता जी, लक्ष्मण जी से जाके पूछिए। अब लक्ष्मण जी से जाकर पूछती है, वो कहते तो वो तो उनका स्वभाव बड़ा गुस्सा वाला है, मैं तो दास हूँ भैया, दासों के साथ विवाह करोगे तो बताओ। जब बात मारने की आ जाती है कि सीता हमारे बीच की है, इसको खत्म कर देना चाहिए, तभी नारी को सबक सिखाने के लिए अपनी धनुष के तीर से उसकी नाक काट देते हैं। वो नाक कटी हुई लेकर सीधे जाती है रावण के पास। आपकी बहन की यहाँ नाक कट गई, आप चैन से बैठे हो। रावण को बात पता चलती है, रावण आते हैं भेष बदलकर सीता जी को, जैसा कि आप जानते हैं, इस कथा को संक्षेप में कहती हुई निकलती हूँ, लेकर जाते हैं रावण को, युद्ध करते हैं, लंका पर चढ़ाई करते हैं। राम जी हनुमान जी से भेंट होकर लंका पे चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई करने के बाद सीता जी को लेकर आते हैं। एक धोबी उन पर कलंक लगाता है, माता सीता को वनवास दिया जाता है। वनवास में माता सीता के 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। उसके बाद राम जी अब अपनी उस लीला को समेट रहे हैं, सरयू नदी में जाकर अपने उस लीला को समेटते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण कराते हैं कि अभी हम आपको बता रहे थे सूर्य वंश के बारे में, अब सुखदेव जी महाराज आगे का वर्णन कर रहे हैं। अब कराया है चंद्र वंश का वर्णन कराया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में राम जी का जन्म हुआ था। आगे 9वें स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन कराया है, जिसमें चंद्रवंश में है राजा यताति का वर्णन कराया है।
यदुवंशियों का, यताति मतलब यदुवंशियों का वर्णन कराया है और यहीं से दसम स्कंद प्रारंभ होता है। समस्त यादवों की जो एक राज्य है वो है मथुरा। वहां के राजा हैं सूरसेन, जिनकी राजधानी है सूरसेन है वहां के राजा मथुरा के। उनके पुत्र हैं वसुदेव और वसुदेव की मैया का नाम है मरीषा, मरीषा नाम है। एक बात का ध्यान रखना, कंस के पिता का नाम पता है आपको? क्या नाम है? जरासंध? हाँ, कंस के पिता का नाम बताइए। क्या दैत्यों के नाम को याद नहीं करते? हम नहीं याद करते। कृष्ण के पिताजी का नाम पूछिए, कृष्ण के पिता का नाम बताइए। वसुदेव। सच में वसुदेव है? और अभी बधाई तो तुम नंद बाबा की लूटोगे। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता चला कि वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ था और नंद बाबा ने पाला था? किससे पता चला? अरे बताओ, भागवत महापुराण से पता चला ना। ये किसने लिखी है? ये गणेश जी महाराज ने लिखी है, क्योंकि वेद व्यास जी थक गए थे। वेद व्यास जी के पास नारद मुनि जी आए थे। एक बार वेद व्यास जी शांत बैठे हुए हैं, चुपचाप। वेद व्यास जी शांत बैठे हुए हैं कि भैया मैंने सारे पुराण लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए मैंने, उसके बाद भी शांति नहीं है मन में। अंत में बैठे शांत बैठे। नारद जी का तो काम ही है भ्रमण करना। वेद व्यास जी को देखते हैं कि भैया कैसे चुपचाप बैठे हैं, कैसे आप दुखी बैठे हैं। तब नारद जी को बताते हैं वेद व्यास जी कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, परंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, ऐसा लगता है कि कुछ छूटा हुआ है। तब नारद जी बताते हैं कि जिस कृष्ण की लीला, आप कृष्ण की लीला को नहीं लिखा है आपने, तो भैया वो कैसी है? आज वेद व्यास जी लिख रहे हैं, परंतु इतना सामर्थ्य नहीं है क्योंकि भाव विभोर हो जाते हैं। तो गणेश जी को बुलाया है, गणेश जी ने लिखी है श्रीमद् भागवत। कोई पूछे तो नाक मत कटवा देना, बता देना किसने लिखी है, ठीक है? तो भैया उग्रसेन नाम है। क्या नाम है? उग्रसेन। किसके पिता का नाम? कंस के। उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ है। जब उन्होंने पोती पत्रा दिखवाए कि तब देखा कि भैया मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी। पोती पत्रा दिखाए कि इस बच्चे की भाग्य रेखा देखिए, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे राज्य को खत्म कर देगा। जब उन्होंने पता चली है कि ये कलंकी बालक है, तो उसे यमुना नदी में प्रभावित कर दिया है। यमुना नदी में प्रभावित कर दिया और प्रभावित करने के बाद किसको मिले हैं वो बालक? सूरसेन को मिले हैं। सूरसेन ने कंस का पालन पोषण किया है 11 साल तक। और जब पता चलता है कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूँ, मथुरा मेरी राजधानी है, तुरंत चले जाते हैं वहां पर और अपने पिताजी को जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन में मुझे यमुना जी में बहा दिया था, और पूरी राजधानी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब सूरसेन के एक पुत्र हैं वसुदेव जी, और वसुदेव और कंस की बड़ी अच्छी मित्रता है। उनकी चचेरी बहन है देवकी। हमारे मध्य में भी ठाकुर जी आएंगे, सही तरीके से तैयार हो जाओ नृत्य करने के लिए, ध्यान रखना। तो भैया सूरसेन जी ने उनका पालन पोषण किया है। दोनों भैया बड़े साथ में, बड़ा घनिष्ठ प्रेम रहा है दोनों का। तो चचेरी बहन है उनकी, और चचेरी बहन का विवाह किससे करवा देते हैं? देवकी का विवाह किससे करवाया है? वसुदेव जी से। सच कह रही हूँ, वसुदेव जी से विवाह करवाते हैं। और इतना प्रेम है कंस को अपनी बहन से कि चले हैं उन्हें लेकर। आज रथ पर की बहन से की विदाई करने के लिए रथ पर खुद रथ को हाँक रहे हैं दोनों
को पीछे बैठा रखा है। जैसे ही रथ हाँकते हैं तभी भविष्यवाणी होती है कि रे दुष्ट, तू जिसको लेके जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनकर आएगी, काल बनकर जन्म लेगी। कंस जब ये सुनता है बड़ा भयभीत होता है, तुरंत नंगी तलवार निकालता है और देवकी के ऊपर चलाने के लिए जैसे ही प्रयास करता है वसुदेव जी रोक लेते हैं। कहते हैं कि भैया कंस रुक जाइए, आप क्यों अपनी बहन का हत्या कर रहे हैं? 8वीं संतान इसकी आपकी काल है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं देवकी की हर संतान आपके पास लेकर आऊंगा, परंतु आप देवकी को छोड़ दीजिए। अब वसुदेव बड़े सत्यवादी थे, कंस भी जानता है कि बड़े सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। उनकी बात पर अमल किया और दोनों को बेड़ियां बांधकर कारागृह में जेल में बंद करवा दिया। पल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता, पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं संसार का, यहाँ पता नहीं इंसान का। संसार में क्या हो जाए पता नहीं चलेगा और इंसान कब बदल जाए ये भी नहीं पता है। कहाँ सुंदर रथ पर बैठा कर कंस लेके जा रहा है, भविष्यवाणी हुई कहाँ कारागृह में पहुंचा दिया। बेड़ियां पहनकर बैठी हुई हैं देवकी और वसुदेव जी, अपने कर्मों को धिक्कार रही हैं। ना जाने क्या मैंने ऐसे कर्म किए हैं जो मुझे जेल में बंद होना पड़ा। पर एक बार की बड़ी प्रसन्नता है उन्हें कि 8वीं संतान श्री हरि आएंगे। बड़ी प्रसन्नता भी है, बड़ी दुख में है। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि 9 मास बीते हैं और प्रथम बालक हुआ है देवकी के। और जैसे ही वो प्रथम बालक हुआ है वसुदेव जी उस बालक को उठाते हैं और कंस को देकर आते हैं। आज वो पिता के आंखों में बड़े आंसू हैं कि मैं अपने पुत्र को स्वयं लेकर कहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्सव को मनाता। आज बड़े दुखी होकर लेके जा रहे हैं, परंतु जो वचन दिया है वो भी विफल ना हो। चले हैं लेकर, कंस के हाथ में थमा दिया, ये लो ये देवकी का पुत्र है, लेकर आए हैं। कंस ने जब मुखमंडल देखा है अपने भतीजे का तो एक बार के लिए मुख पे प्रसन्नता आ गई कि कितना छोटा बालक है, मैं इसे कैसे मारूं। मुख पे प्रसन्नता आ गई, पर जब बगल में मंत्री बैठा था उसने बोला ये काल भी हो सकता है। एक बार को तो कंस ने कह दिया कि कोई बात नहीं, 8वीं संतान तो मेरा काल बनकर आई है, मैं इसे नहीं मारूंगा। मन में विचार करा, तभी मंत्री बगल में बैठा कह रहे उस लीलाधारी का कुछ पता नहीं है, क्या पता 8वीं पहली हो, पहली 8वीं हो, कुछ पता नहीं है। तभी कंस में जो नैनों में प्रेम था वो तुरंत क्रोध की अग्नि कर ली है। तुरंत उसको बालक को कटु दृष्टि से देखने लगे हैं। ले गए उस बालक को और दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटक दिया है और आ गए महल की ओर। कुछ समय बीता, उसके बाद आज देवकी बड़ी रुदन कर रही है। एक संतान, फिर 2 संतान, फिर तीसरी संतान के साथ यही हो रहा है। देवकी बड़ी रुदन कर रही है कि ना जाने मैं क्या भाग्य लिखवा कर आई हूं। मेरे जीवन में संतान तो है पर उसका सुख नहीं है। कैसी मैं अबला नारी हूं कि जीवन में विवाह भी हुआ, माता भी बनी, पर उस बच्चे को मैं अपनी छाती से नहीं लगा पाती। उससे पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसा जीवन में मैंने पाप किया है। देवकी अपने आप को बड़ा कोस रही है, रो रही हैं। उनकी वसुदेव जी समझाते हैं कि देखो जो कर्मों में लिखा है, जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा।
अब विचार करिए, देखो कर्म इसलिए कहते हैं कर्म प्रधान देश है। आपके सामने वाला बेशक कितना गलत करता हो, पर आप कभी धर्म से हटे नहीं। ध्यान रखना, कभी धर्म से हटा नहीं। अपने कर्मों को सुधार कर चलें, कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तो आपको पूर्ण करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी साथ हो सकते हैं, ठाकुर जी की भक्ति आप कर सकते हैं, पर जो आपने किया है वो भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा। आज देव की बड़ी रुदन कर रही है, न जाने जीवन में मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरी 3 संतान मुझसे अलग हो गई। बड़ा रुदन कर रही है। समय व्यतीत हुआ, 4थी संतान ने फिर जन्म लिया। वसुदेव जी ने उन्हें उठाया और कंस के पास ले गए। अब कंस को तो ऐसा लगता है कि आदत सी पड़ गई है, हर 9 मास का इंतजार करता है कि एक बालक आए और कब वो 8वीं संतान मेरे हाथ में आए। अब ये 4थी संतान को लेके चले हैं वसुदेव जी। उस 4थी संतान को भी 3 पुत्रों की भांति उसे पत्थर पर पटक कर उसकी मृत्यु कर दी है। आज कंस इतना निर्दयी, देखिए अपनी जान बचाने के लिए, ये तो निश्चित है कि व्यक्ति को मरना है, परंतु वो मृत्यु से खेल रहा है। उसे ये नहीं पता कि लीलाधारी कैसे भी रूप में आना है। मृत्यु निश्चित है, उसे कोई नहीं हटा सकता, परंतु कहते हैं ना, दैत्य में और अभिमानी में बुद्धि बहुत कम होती है, बहुत कम। एक पाप को बचाने के लिए, अपनी मृत्यु को बचाने के लिए पाप पे पाप कर रहा है। भगवान जी भी बोल रहे कि बेटा करता रहे पाप, अंत में तेरा जितने भी तूने पुण्य किए हैं वो सब पाप में बदल रहे हैं, कर पाप। 4थे बालक की भी मृत्यु कर दी है। आज 5वीं संतान, अब देखना, कृष्ण को हमेशा, वो कंस को हमेशा भय रहता है, हमेशा भय, और हमेशा यही सोचता है कि कब वो लीलाधारी जन्म लेगा, कब वो लीलाधारी जन्म लेगा। एक तो भय में भगवान को याद करता है और एक व्यक्ति प्रेम में भगवान को याद करता है। सोते जागते उठते बैठते चलते खाते नहाते धोते पीते सब वो यही बोलता है कि मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है। कंस को बड़ा डर लगता है। 5वीं संतान हुई है। आज वसुदेव जी 5वीं संतान को लेकर चले हैं। वायु देवता, अब तो हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया, अब तो थोड़े शांत हो जाओ कि इंद्र देवता को लेकर ही आओगे, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म हुआ है, बारिश में हुआ है। जब तक वो वहां पे गोकुल ना पहुंच गए तब तक बारिश होती ही रही है। अब प्रार्थना इंद्र देवता से, आना, मुहूर्त करना और चले जाना। तो भैया आज 5वें पुत्र को लेके चले हैं वसुदेव जी कंस के पास। और कंस के पास जब 5वें पुत्र को लेके चले हैं, कंस ने निर्दयता दिखाते हुए उस पुत्र का भी वही हाल किया है जो 4 पुत्रों का किया है। बड़ा निर्दयी हो गया है। ऐसे ही 6ठे बालक की भी उसने हत्या कर दी है। अब वो 7वां बालक जब देवकी के उदर में आता है, गर्भ में आता है, तभी भगवान अपनी योग माया से गोकुल में विराजमान रोहिणी के गर्भ में उसे भेज देते हैं। जैसे कहते हैं मिसकैरेज हो गया, वही। तो देवकी की जो 7वीं संतान है वो गर्भ में ही गायब हो जाते हैं। गायब का हो जाते हैं। गोकुल में रोहिणी जी हैं। रोहिणी कौन है? कौन है रोहिणी? वसुदेव की पहली है, पहली है, दूसरी तो नहीं है। पहली पत्नी रोहिणी, उनके गर्भ में। अब जैसे ही ये पता चलता है कि भैया 7वां गर्भ अपने आप खत्म हो गया, अब और भयभीत होने लग गया कंस। अब ना जाने क्या होगा। अब 8वीं संतान की प्रतीक्षा चल रही है। आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हो? चाहते हो ठाकुर जी को बुलाए? चाहते हो? ऐसे बुलाएंगे पंकज उदास की तरह बैठे हो,
ऐसा उदास सा चेहरा बना रखा है। आप सच बताओ, कंस के घर में से तो नहीं हो कोई एक आधा? सब कृष्ण के घर से हो ना, तो चेहरे पे प्रसन्नता रखो ना। अच्छा, देवकी का साथ दे रहे हो, है ना? तो भैया आज 8वीं संतान अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे प्रभु श्री कृष्ण आज देवकी के चेहरे पे सुंदर चमक आ गई है। जब देखा है कि 8वीं संतान भैया उधर में आ गई, देवकी के चेहरे पे चमक आ गई है। जो एक कारागृह है वो अंधेरा रहता है वहां, परंतु वहां सुंदर सा प्रकाश हो रहा है, सुंदर सा प्रकाश है। चेहरे पर जो मायूसी थी वो एकदम चमक आ गई है, क्योंकि जैसे ही मेरे ठाकुर जी का पहला उसमें दिन चढ़े हैं, पहला महीना प्रारंभ हुआ है, तभी माता के नैन सजल हो गए हैं, चेहरे पे चमक आ गई है। आइए हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद गाएंगे। एक सुंदर सा भजन हमारे भैया श्रवण कराएंगे। सभी से प्रार्थना, बड़े ध्यान से तालियों की सेवा करते हुए। भगवान तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है। जैसा कि बताया गया है कि वहां पर एक कुटी में विराजमान होते हैं, जहां पर शुपनका आती है। शुपनका कौन है? रावण की बहन है और विधवा है वो, फिर भी दूसरे पति की मांग रखते हुए वन में फिर रही है। वहां पर देखती है कि राम जी पर मन मोहित होता है, राम जी से पूछती है कि हमसे विवाह करोगे? कहते नहीं भैया, हमारी तो एक पत्नी साथ में है, सीता जी, लक्ष्मण जी से जाके पूछिए। अब लक्ष्मण जी से जाकर पूछती है, वो कहते तो वो तो उनका स्वभाव बड़ा गुस्सा वाला है, मैं तो दास हूँ भैया, दासों के साथ विवाह करोगी तो बताओ। जब बात मारने की आ जाती है कि सीता हमारे बीच की है, इसको खत्म कर देना चाहिए, तभी नारी को सबक सिखाने के लिए अपनी धनुष के तीर से उसकी नाक काट देते हैं। वो नाक कटी हुई लेकर सीधे जाती है रावण के पास। आपकी बहन की यहाँ नाक कट गई, आप यहाँ चैन से बैठे हो। रावण को बात पता चलती है, रावण आते हैं भेष बदलकर सीता जी को, जैसा कि आप जानते हैं, इस कथा को संक्षेप में कहती हुई निकलती हूँ, लेकर जाते हैं रावण को, युद्ध करते हैं, लंका पर चढ़ाई करते हैं। राम जी हनुमान जी से भेंट होकर लंका पे चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई करने के बाद सीता जी को लेकर आते हैं। एक धोबी उन पर कलंक लगाता है, कलंक लगाता है, माता सीता को वनवास दिया जाता है। वनवास में माता सीता के 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। उसके बाद राम जी अब अपनी उस लीला को समेट रहे हैं, सरयू नदी में जाकर अपने उस लीला को समेटते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण कराते हैं कि अभी हम आपको बता रहे थे सूर्य वंश के बारे में, अब सुखदेव जी महाराज आगे का वर्णन कर रहे हैं। अब कराया है चंद्र वंश का वर्णन कराया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में राम जी का जन्म हुआ था। आगे 9वें स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन कराया है, जिसमें चंद्रवंश में है राजा यताति। राजा यताति का वर्णन कराया है, यदुवंशियों का, यताति मतलब यदुवंशियों का वर्णन कराया है, और यहीं से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। समस्त यादवों की जो एक राज्य है वो है मथुरा। वहां के राजा हैं सूरसेन, जिनकी राजधानी है सूरसेन है, वहां के राजा मथुरा के। उनके पुत्र हैं वसुदेव, और वसुदेव की मैया का नाम है मरीषा, मरीषा नाम है। एक बात का ध्यान रखना, कंस के पिता का नाम पता है आपको? क्या नाम है? जरासंध? हाँ, कंस के पिता का नाम बताइए।
कह दैत्यों के नाम हमको याद नहीं करते, हम नहीं याद करते। कृष्ण के पिताजी का नाम पूछिए, कृष्ण के पिता का नाम बताइए। वसुदेव। सच में वसुदेव है? और अभी बताई तो तुम नंद बाबा की लूटोगे। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता चला कि वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ था और नंद बाबा ने पाला था? किससे पता चला? अरे बताओ, भागवत महापुराण से पता चला ना। ये किसने लिखी है? ये गणेश जी महाराज ने लिखी है, क्योंकि वेद व्यास जी थक गए थे। वेद व्यास जी के पास नारद मुनि जी आए थे। एक बार वेद व्यास जी शांत बैठे हुए हैं, चुपचाप। वेद व्यास जी शांत बैठे हुए हैं कि भैया मैंने सारे पुराण लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए मैंने, उसके बाद भी शांति नहीं है मन में। अंत में बैठे शांत बैठे। नारद जी का तो काम ही है भ्रमण करना। वेद व्यास जी को देखते हैं कि भैया कैसे चुपचाप बैठे हैं, कैसे आप दुखी बैठे हैं। तब नारद जी को बताते हैं वेद व्यास जी कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, परंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, ऐसा लगता है कि कुछ छूटा हुआ है। तब नारद जी बताते हैं कि जिस कृष्ण की लीला, आप कृष्ण की लीला को नहीं लिखा है आपने, तो भैया वो कैसी है? आज वेद व्यास जी लिख रहे हैं, परंतु इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भाव विभोर हो जाते हैं। तो गणेश जी को बुलाया है, गणेश जी ने लिखी है श्रीमद् भागवत। कोई पूछे तो नाक मत कटवा देना, बता देना किसने लिखी है, ठीक है? तो भैया उग्रसेन नाम है। क्या नाम है? उग्रसेन। किसके पिता का नाम? कंस के। उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ है। जब उन्होंने पोती पत्रा दिखवाए कि तब देखा कि भैया मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी। पोती पत्रा दिखाए कि इस बच्चे की भाग्य रेखा देखिए, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे राज्य को खत्म कर देगा। जब उन्होंने पता चलिए कि ये कलंकी बालक है, तो उसे यमुना नदी में प्रभावित कर दिया है। यमुना नदी में प्रभावित कर दिया, और प्रभावित करने के बाद किसको मिले हैं वो बालक? सूरसेन को मिले हैं। सूरसेन ने कंस का पालन पोषण किया है 11 साल तक। और जब पता चलता है कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूँ, मथुरा मेरी राजधानी है, तुरंत चले जाते हैं वहां पर और अपने पिताजी को जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन में मुझे यमुना जी में बहा दिया था, और पूरी राजधानी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब सूरसेन के एक पुत्र हैं वसुदेव जी, और वसुदेव और कंस की बड़ी अच्छी मित्रता है। उनकी चचेरी बहन है देवकी। हमारे मध्य में भी ठाकुर जी आएंगे, सही तरीके से तैयार हो जाओ नृत्य करने के लिए, ध्यान रखना। तो भैया सूरसेन जी ने उनका पालन पोषण किया है। दोनों भैया बड़े साथ में, बड़ा घनिष्ठ प्रेम रहा है दोनों का। तो चचेरी बहन है उनकी, और चचेरी बहन का विवाह किससे करवा देते हैं? देवकी का विवाह किससे करवाया है? वसुदेव जी से। सच कह रही हूँ? वसुदेव जी से विवाह करवाते हैं। और इतना प्रेम है कंस को अपनी बहन से कि चले हैं उन्हें लेकर। आज रथ पर की बहन से की विदाई करने के लिए रथ पर खुद रथ को हाँक रहे हैं, दोनों को पीछे बैठा रखा है। जैसे ही रथ हाँकते हैं तभी भविष्यवाणी होती है कि रे दुष्ट, तू जिसको लेके जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनकर आएगी, काल बनकर जन्म लेगी। कंस जब ये सुनता है बड़ा भयभीत होता है, तुरंत नंगी तलवार निकालता है और देवकी के ऊपर चलाने के लिए जैसे ही प्रयास करता है, वसुदेव जी रोक लेते हैं। कहते हैं कि भैया कंस रुक जाइए, आप क्यों अपनी बहन का हत्या कर रहे हैं? 8वीं संतान इसकी आपकी काल है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं देवकी की हर संतान आपके पास लेकर आऊंगा, परंतु आप देवकी को छोड़ दीजिए। अब वसुदेव बड़े सत्यवादी थे, कंस भी जानता है कि बड़े सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। उनकी बात पर अमल किया और दोनों को
बेड़ियां बांधकर कारागृह में जेल में बंद करवा दिया। पल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता, पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं संसार का, यहाँ पता नहीं इंसान का। संसार में क्या हो जाए पता नहीं चलेगा और इंसान कब बदल जाए ये भी नहीं पता है। कहाँ सुंदर रथ पर बैठा कर कंस लेके जा रहा है, भविष्यवाणी हुई कहाँ कारागृह में पहुंचा दिया। बेड़ियां पहनकर बैठी हुई हैं देवकी और वसुदेव जी, अपने कर्मों को धिक्कार रही हैं। ना जाने क्या मैंने ऐसे कर्म किए हैं जो मुझे जेल में बंद होना पड़ा। पर एक बार की बड़ी प्रसन्नता है उन्हें कि 8वीं संतान श्री हरि आएंगे। बड़ी प्रसन्नता भी है, बड़े दुख में है। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि 9 मास बीते हैं और प्रथम बालक हुआ है देवकी के। और जैसे ही वो प्रथम बालक हुआ है, वसुदेव जी उस बालक को उठाते हैं और कंस को देकर आते हैं। आज वो पिता के आंखों में बड़े आंसू हैं कि मैं अपने पुत्र को स्वयं लेकर कहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्सव को मनाता, आज बड़े दुखी होकर लेके जा रहे हैं। परंतु जो वचन दिया है वो भी विफल ना हो। चले हैं लेकर, कंस के हाथ में थमा दिया, ये लो ये देवकी का पुत्र है, लेकर आए हैं। कंस ने जब मुखमंडल देखा है अपने भतीजे का, तो एक बार के लिए मुख पे प्रसन्नता आ गई कि कितना छोटा बालक है, मैं इसे कैसे मारूं। मुख पे प्रसन्नता आ गई। पर जब बगल में मंत्री बैठा था उसने बोला ये काल भी हो सकता है। एक बार को तो कंस ने कह दिया कि कोई बात नहीं, 8वीं संतान तो मेरा काल बनकर आई है, मैं इसे नहीं मारूंगा। मन में विचार करा, तभी मंत्री बगल में बैठा कह रहे उस लीलाधारी का कुछ पता नहीं है, क्या पता 8वीं पहली हो, पहली 8वीं हो, कुछ पता नहीं है। तभी कंस में जो नैनों में प्रेम था वो तुरंत क्रोध की अग्नि कर ली है। तुरंत उसको बालक को कटु दृष्टि से देखने लगे हैं। ले गए उस बालक को और दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटक दिया है और आ गए महल की ओर। कुछ समय बीता, उसके बाद आज देवकी बड़ी रुदन कर रही है। एक संतान, फिर 2 संतान, फिर तीसरी संतान के साथ यही हो रहा है। देवकी बड़ी रुदन कर रही है कि ना जाने मैं क्या भाग्य लिखवा कर आई हूं। मेरे जीवन में संतान तो है पर उसका सुख नहीं है। कैसी मैं अबला नारी हूं कि जीवन में विवाह भी हुआ, माता भी बनी, पर उस बच्चे को मैं अपनी छाती से नहीं लगा पाती। उससे पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसा जीवन में मैंने पाप किया है। देवकी अपने आप को बड़ा कोस रही है, रो रही हैं। उनकी वसुदेव जी समझाते हैं कि देखो जो कर्मों में लिखा है, जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब विचार करिए, देखो कर्म इसलिए कहते हैं कर्म प्रधान देश है। आपके सामने वाला बेशक कितना गलत करता हो, पर आप कभी धर्म से हटे नहीं। ध्यान रखना, कभी धर्म से हटा नहीं। अपने कर्मों को सुधार कर चलें, कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तो आपको पूर्ण करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी साथ हो सकते हैं, ठाकुर जी की भक्ति आप कर सकते हैं, पर जो आपने किया है वो भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा। आज देवकी बड़ी रुदन कर रही है, न जाने जीवन में मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरी 3 संतान मुझसे अलग हो गई। बड़ा रुदन कर रही है। समय व्यतीत हुआ, 4थी संतान ने फिर जन्म लिया। वसुदेव जी ने उन्हें उठाया और कंस के पास ले गए। अब कंस
उसको तो ऐसा लगता है कि आदत सी पड़ गई है, हर 9 मास का इंतजार करता है कि एक बालक आए और कब वो 8वीं संतान मेरे हाथ में आए। अब ये 4थी संतान को लेके चले हैं वसुदेव जी। उस 4थी संतान को भी 3 पुत्रों की भांति उसे पत्थर पर पटक कर उसकी मृत्यु कर दी है। आज कंस इतना निर्दयी, देखिए अपनी जान बचाने के लिए, ये तो निश्चित है कि व्यक्ति को मरना है, परंतु वो मृत्यु से खेल रहा है। उसे ये नहीं पता कि लीलाधारी कैसे भी रूप में आना है, मृत्यु निश्चित है, उसे कोई नहीं हटा सकता। परंतु कहते हैं ना, दैत्य में और अभिमानी में बुद्धि बहुत कम होती है, बहुत कम। एक पाप को बचाने के लिए, अपनी मृत्यु को बचाने के लिए पाप पे पाप कर रहा है। भगवान जी भी बोल रहे कि बेटा करता रहे पाप, अंत में तेरा जितने भी तूने पुण्य किए हैं वो सब पाप में बदल रहे हैं, कर पाप। 4थे बालक की भी मृत्यु कर दी है। आज 5वीं संतान। अब देखना, कृष्ण को हमेशा, वो कंस को हमेशा भय रहता है, हमेशा भय, और हमेशा यही सोचता है कि कब वो लीलाधारी जन्म लेगा, कब वो लीलाधारी जन्म लेगा। एक तो भय में भगवान को याद करता है और एक व्यक्ति प्रेम में भगवान को याद करता है। सोते जागते उठते बैठते चलते खाते नहाते धोते पीते सब वो यही बोलता है कि मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है। कंस को बड़ा डर लगता है। 5वीं संतान हुई है। आज वसुदेव जी 5वीं संतान को लेकर चले हैं। वायु देवता, अब तो हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया, अब तो थोड़े शांत हो जाओ कि इंद्र देवता को लेकर ही आओगे, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म हुआ है, बारिश में हुआ है। जब तक वो वहां पे गोकुल ना पहुंच गए तब तक बारिश होती ही रही है। अब प्रार्थना इंद्र देवता से, आना, मुहूर्त करना और चले जाना। तो भैया आज 5वें पुत्र को लेके चले हैं वसुदेव जी कंस के पास। और कंस के पास जब 5वें पुत्र को लेके चले हैं, कंस ने निर्दयता दिखाते हुए उस पुत्र का भी वही हाल किया है जो 4 पुत्रों का किया है। बड़ा निर्दयी हो गया है। ऐसे ही 6ठे बालक की भी उसने हत्या कर दी है। अब वो 7वां बालक जब देवकी के उदर में आता है, गर्भ में आता है, तभी भगवान अपनी योग माया से गोकुल में विराजमान रोहिणी के गर्भ में उसे भेज देते हैं। जैसे कहते नहीं मिसकैरेज हो गया, वही। तो देवकी की जो 7वीं संतान है वो गर्भ में ही गायब हो जाते हैं। गायब का हो जाते हैं। गोकुल में रोहिणी जी हैं। रोहिणी कौन है? कौन है रोहिणी? वसुदेव की पहली है, पहली है, दूसरी तो नहीं है। पहली पत्नी रोहिणी, उनके गर्भ में। अब जैसे ही ये पता चलता है कि भैया 7वां गर्भ अपने आप खत्म हो गया, अब और भयभीत होने लग गया कंस। अब ना जाने क्या होगा। अब 8वीं संतान की प्रतीक्षा चल रही है। आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हो? चाहते हो ठाकुर जी को बुलाए? चाहते हो? ऐसे बुलाएंगे पंकज उदास की तरह बैठे हो, ऐसा उदास सा चेहरा बना रखा है। आप सच बताओ, कंस के घर में से तो नहीं हो कोई एक आधा? सब कृष्ण के घर से हो ना, तो चेहरे पे प्रसन्नता रखो ना। अच्छा, देवकी का साथ दे रहे हो, है ना? तो भैया आज 8वीं संतान अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे प्रभु श्री कृष्ण आज देवकी के चेहरे पे सुंदर चमक आ गई है। जब देखा है कि 8वीं संतान भैया उधर में आ गई, देवकी के चेहरे पे चमक आ गई है। जो एक कारागृह है वो अंधेरा रहता है वहां, परंतु वहां सुंदर सा प्रकाश हो रहा है, सुंदर सा प्रकाश है।
चेहरे पर जो मायूसी थी वो एकदम चमक आ गई है, क्योंकि जैसे ही मेरे ठाकुर जी का पहला उसमें दिन चढ़े हैं, पहला महीना प्रारंभ हुआ है, तभी माता के नैन सजल हो गए हैं, चेहरे पे चमक आ गई है। आइए हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद गाएंगे। एक सुंदर सा भजन हमारे भैया श्रवण कराएंगे, सभी से प्रार्थना बड़े ध्यान से तालियों की सेवा करते हुए। भगवान तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है। भरी बंसी एक हाथ में चक्र सुदर्शन है, एक हाथ में हे नाथ नारायण वासुदेवा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। राधे श्याम 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 राधे श्याम। अब वसुदेव जी लेकर चले हैं, अब यमुना मैया के ऊपर से जा रहे हैं, उसके अंदर से जा रहे हैं, तो यमुना मैया क्यों ना अपने आप को धन्य समझे। आज वो भी मचल रही है ठाकुर जी के चरणों को छूने के लिए, ऊपर तक आ गई है, नाक तक पानी आ गया, क्योंकि चरणों को छूना चाहती हैं। अगर थोड़ा और ऊपर आया तो वसुदेव जी डूब जाएंगे। ठाकुर जी ने सोचा अब उनको पैर शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है ना, ऐसे कुछ दिखाओगे अपने इतने सुंदर स्वरूप, जिनका भी ये लाला है, जब तक बढ़िया हमें भेंट नहीं मिलेगी हम ना देने वाले, लेके चले जाएंगे हम ब्रज में, ध्यान रखना। या लाला हम लेके चले जाएंगे, फिर तो हर झांकी में लेकर मांगे या लाला, हर झांकी में हम तो वैसे ही चाहिए। जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया।
बिल्कुल। तो भैया आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है, नंद बाबा के यहाँ बधाई रात्रि में पहुंचा दिया है। इधर कन्या को लेकर आए हैं, कन्या को लेकर माता देवकी के पास, माता देवकी के पास ले लिया है, लेटा दिया है। अब बड़े ध्यान से सुनना कथा को थोड़ा सा, फिर हम आनंद लूटेंगे, सभी लूटेंगे। तो भैया देवकी मैया के पास कन्या को ले जाकर लेटा दिया है, बड़े सुंदर तरीके से लेटा दिया है। अब भैया कोई नियर हो या डियर हो, जो बेटी को राधे जो बेटी को मरवाएगा सड़कों पे घसीटा जाएगा। हे राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। इतना पर्याप्त। अरे हाँ बधाई लेके आऊं, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंदे बाबा के ठिंगी जाऊंगी, मैं तो नंदे बाबा के ठिंगी जाऊंगी, मैं तो नंदे बाबा के ठिंगी जाऊंगी। ओ मैं तो नंदे बाबा के ठिंगी जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। भैया कोई भी वंचित ना रह जाए पूजन से, इस बात का ध्यान रखना। और भैया उत्सव है, नृत्य करें और क्या कहेंगे बड़े प्रेम से, यशोदा माँ के हुआ लाल, यशोदा माँ के हुआ लाल, बधाई सारे भगता है, सुदामा के हुआ लाल, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे दिखाई, बधाई सारे भगता ने। यशोदा के भयो लाल, बधाई सारे भगता ने। रुक जाओ आचार्य जी, रुक जाओ। तुम नृत्य कर रहे हो, पहले करो फिर पाओ, कुछ कर तो नहीं रहे हो। मेहनत करो, जब जा करके टूंक तोड़ोगे जब ही मुंह में जाएगो। आज पता है हमें हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है, बंदरों की तरह करो मत, मुझे पता है सब में हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। ऐसा नहीं करना है, पहले करो फिर पाओ। और करना क्या है, नृत्य करना है। आज ये अंगनों धन्य हुआ है, आज ये अंगनो धन्य हुआ है, आज ये अंगनों धन्य हुआ है, आज ये अंगनो धन्य हुआ है। श्री कृष्ण को जन्म भयो है, श्री कृष्ण को जन्म भयो है, श्री कृष्ण को जन्म भयो है, श्री कृष्ण को जन्म भयो है। बाजो रे बाजो रे बाजो रे बाजो देखो थाल, बधाई सारे भगता ने, बधाई रगता, बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ के हुआ लाल, बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ के हुआ लाल, बधाई सारे भगता ने। राधे
कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। नक होले झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो। नक होले झोटा दीजो, नक धीरे धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। साथी हरिलाल की जय हो। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 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 यशोदा मैया बधाई लूट रहे थे, बहुत बधाई दी है, क्योंकि 80 वर्ष में माता यशोदा के लाला भयो है। 80 वर्ष में तो भैया बाकी खुशी कितनी यहाँ पार होगी। और तुम्हारे चेहरा पे तो ऐसे लग रहा है जैसे कंस के दुश्मन, तुम कंस के सहयोगी हो। तुम्हें बड़े दुखी है, अब कंस मर जाएगा भैया, तुम बड़े दुखी हो, कृष्ण को जन्म है गए हो। बड़े प्रेम से गाइए। और सभी पहले एक मेरा अंतिम, फिर भैया गाएंगे। सभी प्रेम से दोनों हाथ उठाकर क्या बोलेंगे? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिन आए, बार बार ये दिन आए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो भैया, अब ऐसा है, बधाई बहुत है गई, ऐसा बधाई बहुत हो गई। अब एक काम है, मेहनत कर लो सभी बड़े प्रेम से, भाव से, उत्सव में नृत्य करते हुए। सभी नृत्य करेंगे, कोई भी रुकेगा नहीं। नंद घर लाला जायो है, नंद बाबा के नंद भवन में, नंद बाबा के नंद भवन में आनंद छायो है। नंद घर लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है।
अगर नहीं आता तो मैं बता रही हूँ, एक सर पे हाथ रखो और एक कमर पे रखो, ऐसे घुमाना। और अगर शर्म लग रही है तो जिसने की शर्म वाके फूटे, या पता है तो क्यों नहीं कर रहे हो? बूंदी के लड्डू बनाने आमे, इसलिए बड़े प्रेम से सभी नृत्य करते हुए राधे। बाजे ढोल मृदंग झांझ